3। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर अन्विता। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे, वो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए, जो कि सबसे कॉमन ऑपरेशन आज के दिन में हो गया है, जिसको आप पित्त की थैली में पत्थरी के नाम से जानते हैं। और बहुत से लोगों को आजकल गॉल ब्लैडर ऑलरेडी रिमूव्ड है, या वो रिपोर्ट्स लेके घूम रहे हैं कि हमें इस ऑपरेशन से बचना है, हम क्या करें। इसमें फ्रेंड्स जनरली ये होता है, थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं, क्योंकि पहले तो पेशेंट की जो कॉमन एप्रीहेंशंस होती हैं उसकी बात कर लेते हैं। पेशेंट को सबसे पहले तो ये जानना होता है कि क्या मेरी पित्त की थैली पूरी निकल जाएगी जिसके अंदर पथरियां हैं, और मुझे बाद में खाने पीने की दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, या मेरा वेट गेन तो नहीं हो जाएगा। इसमें जनरली वो इन्हीं परेशानियों के साथ हमारे पास आते हैं कि हम निकलवाते हुए डरते हैं वो इस सर्जरी से कि इसमें क्या होगा। आमतौर पे जो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, गॉल ब्लैडर आपका डाइजेस्टिव फ्लूइड स्टोर करके रखता है, यानी कि बाइल को वो स्टोर करता है। एक तरह का स्टोर रूम है छोटा सा वो, क्योंकि लिवर बाइल बनाता है आप पर, वो स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर में डाल देता है। गॉल ब्लैडर से फिर वो आगे वो जो द्रव है, जो डाइजेस्टिव फ्लूइड है, आपका आगे डाइजेशन जैसे स्टार्ट होता है, गॉल ब्लैडर में से वो फ्लूइड निकल के वहां चला जाता है, ताकि आपके खाने में जो फैट्स हैं उनको वो पचा सके। अब यहाँ पर पेशेंट सबसे पहले ये पूछता है कि मैडम मेरा गॉल ब्लैडर निकल जाएगा तो मैं तो फैट खा ही नहीं पाऊंगा, मैं तो जितनी भी वसायुक्त चीजें हैं, घी है, तेल है, कुछ तला भुना है, मैं तो खा ही नहीं पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। जो बाइल आपका स्टोर है गॉल ब्लैडर में, वो लिवर ऑलरेडी बना रहा है, वो अदरवाइज भी उसको बनाएगा उसके पाचन के लिए। अब वो डायरेक्ट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा उस वसा को पचाने के लिए। अब वो स्टोर नहीं हो रहा है, बस फर्क इतना हो रहा है। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अगर आप बद परहेजी, चाहे आपका गॉल ब्लैडर सही है तब भी करेंगे, या गॉल ब्लैडर नहीं है तब भी करेंगे, दोनों स्थितियों में आपको उसका परिणाम भुगतना होता है। गैस बन जाना, खाना अपच महसूस होना, या मोटापे का महसूस होना, ये सब गॉल ब्लैडर होते हुए भी अगर आप बद परहेजी पर रहते हैं तो वो तब भी आपको महसूस होगा, और सेम सिम्टम आपको गॉल ब्लैडर निकलने के बाद भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि गॉल ब्लैडर निकलने के बाद आपको गैस ज्यादा बनने लग जाती है। कभी आप अपने खाने पीने के लाइफस्टाइल पर भी जाकर देखिए कि क्या आप वाकई उन चीजों की बद परहेजी से बचते हैं। अगर आप कुछ भी वसायुक्त खा रहे हैं, फैट खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खाइए, लेकिन उसका पोर्शन साइज कम रखिए। मतलब आप तला भुना भी खा लें, उसके बाद फिर अनाज भी बहुत ज्यादा खा लें, फिर आपका सीडेंटरी लाइफस्टाइल भी हो, आपको गैस की प्रॉब्लम भी हो, तो फिर ये चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। अब इसकी सर्जरी क्यों आवश्यक हो जाती है? सर्जरी इसलिए आवश्यक हो जाती है, देखिए ऑथेंटिकली ऐसी कोई दवा नहीं है जो इस गॉल ब्लैडर की पथरी को आपकी निकाल सके, क्योंकि इसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है आपके पास। अगर ये निकलने की कोशिश में ऊपर की तरफ जाती भी है तो ये सीबीडी में जाकर, कॉमन बाइल डक्ट में जाकर अटक जाती है, जिससे आपको बहुत गंदे वाला जॉन्डिस हो सकता है, और उसके कारण आपको डबल सर्जरी जरूरत पड़ जाती है। यानी कि पहले आपको दूरबीन से ईआरसीपी भी कराना पड़ सकता है, और उसके बाद आपको पित्त की थैली भी निकलवानी पड़ सकती है। क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जैसे गुर्दे में होता है। गुर्दा अपना कार्य करता रहता है, छोटी मोटी पथरी उसमें बन जाती है, पेशाब के रास्ते निकल भी जाती है। अनटिल अनलेस वो बहुत पेन ना करे तब तक आप नहीं निकालते। उस केस में भी आप गुर्दा नहीं निकालते, क्योंकि गुर्दे के अंदर पथरी बहुत छोटी सी जगह पे होती है और उसको निकलने का रास्ता होता है। गॉल ब्लैडर क्योंकि खुद ही बहुत छोटे से साइज का होता है, और उतना ही बाइल कॉन्सेंट्रेट होकर पथरी में कन्वर्ट हो गया है, वही जूस एज इट इज पथरी में कन्वर्ट हो गया है, तो उसका फंक्शन खत्म हो गया ना आपके लिए। और फिर वो जब दर्द करेगा तो बहुत ज्यादा वाला करेगा। फिर आपको दवाइयों की आदत पड़ जाती है कि आज मेरे को ये दर्द की दवाई चाहिए, आज आप इसलिए अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचाव के लिए आमतौर पर इसमें सर्जरी आवश्यक हो जाती है। तो इसलिए इसकी सर्जरी से घबराएं नहीं, ये दूरबीन के जरिए होती है। आजकल बहुत हॉस्पिटल्स में होती है, जैसे मैं यहाँ शांति नर्सिंग होम में डायरेक्टर हूँ, हमारे यहाँ होती है दूरबीन की सर्जरी, और बहुत मिनिमल चार्जेस के अंदर होती है। आप यहाँ भी आके संपर्क करें इसको। विद मेडिसिन इसका खर्चा बहुत कम की साइड होता है। 1 दिन का स्टे रहता है, आपको पूरी बेहोशी में ऑपरेशन किया जाता है, अगले दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। उसके बाद आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जैसे आप पहले जीते थे, सेम लाइफस्टाइल आप जिएंगे। मतलब इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ऑपरेशन के बाद आपका वेट बढ़ जाता है, या फिर ऐसा हो कि आपको खाना पीना हजम नहीं होता है, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं होता है। आप पुराने मरीजों का रिकॉर्ड भी देखेंगे तो वो एक कंप्लेंट गैस की हमेशा बनी रहती है, जो कि मेरे ख्याल से सामान्य बीमारी है आजकल। जिसने कुछ भी नहीं करा रखा होता है उसको भी गैस बनती है। आप अपने अनाज को दोषी मानिए, अपने लाइफस्टाइल को मानिए, किसी भी चीज को मानिए, लेकिन ये चीज आपको निकलवानी ही पड़ती है फाइनली, और निकल भी दूरबीन के जरिए जाती है। कई बार इसमें गॉल ब्लैडर में कैंसर बनने की संभावना भी हो जाती है, पर उस केस में जनरली जब भी पथरी निकाली जाती है उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है।
गॉल ब्लैडर को भी टेस्टिंग के लिए आपके भेजा जाता है। बनने के कारण आप अगर जानने पे आए तो एक स्पेसिफिक कारण आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक कारण इसका नहीं होता है। पथरी आपके शरीर में किस कारण से बनती है, इसका क्लियर कट एक रीजन आज तक डायग्नोज नहीं हो पाया है, नहीं हम निकाल पाए हैं। आपका लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो सकता है, आपका खाना पीना गलत हो सकता है, आप एक्टिव लाइफस्टाइल में नहीं है तो भी पथरियां बन जाती हैं। पर इसका निदान इसी तरीके से होगा कि आपको इसको निकलवाना होगा, और सर्जरी से बिल्कुल घबराना नहीं होता। 5 से 7 दिन के अंदर पेशेंट खड़ा होकर अपने रूटीन काम में चला जाता है। मुश्किल से 2 या 3 छेद करके आपके पेट में जाया जाता है और इस पथरी पित्त की थैली को निकाल दिया जाता है। उसके पश्चात लिवर आपका वापस नॉर्मल फंक्शन की तरफ चलता है, वही बाइल वो वापस सिक्रीट करता रहता है, बस वो स्टोर नहीं होता है, दैट इज ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस भय को निकाल दीजिए। अगर आपको पित्त की थैली में पथरी है तो अपने डॉक्टर से संपर्क कर इस बीमारी से निजात पाइए। थैंक यू।